हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा पवार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना ही होगा कि हमारी ट्यूब ब्लॉक है जिसके कारण हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है और इसमें अगर ब्लॉकेज है तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं, हर महिला के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है जिसे हम नस भी कहते हैं। इसका ये बच्चेदानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसका काम होता है अंडाशय से जब माहवारी के बीच में एक अंडा बड़ा होके फूटता है तो वह ट्यूब में आता है। तो ट्यूब्स का काम होता है इस अंडे को पकड़ के अंदर लाने का, और इसी दौरान अगर संबंध बनता है तो स्पर्म्स यहाँ छूटते हैं। यानी औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु यहाँ से होते हुए ट्यूब में ही मिलते हैं। तो ट्यूब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जहाँ पे अंडा और स्पर्म मिलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी तैयार होती है। और 4-5 दिन तक यह फैलोपियन ट्यूब में ही रहती है और 5 दिनों बाद ये बच्चेदानी में आकर चिपकती है। तो इस तरह से नॉर्मली गर्भधारण होता है। अगर किसी औरत की ट्यूब ब्लॉक है, किसी औरत की अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो उसको 50% चांस रहेगा नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होने का। और अगर किसी महिला की दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो यहाँ से अंडा तो जाएगा और यहाँ से स्पर्म भी आएगा, पर ट्यूब ब्लॉक होने के कारण वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्यूब ब्लॉकेज के? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इन्फेक्शन होना, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज पीआईडी कहते हैं, जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन या टीबी। ट्यूबरकुलोसिस भी काफी आम प्रॉब्लम है इंडिया में। तो टीबी के इन्फेक्शन के कारण भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। ट्यूब में सूजन हो सकती है, जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स या पायोसाल्पिंग्स भी कहते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले। तो इसे हम किस तरीके से जान सकते हैं कि आपकी ट्यूब खुली है या बंद है? एक बहुत ही इजी और कम खर्चीला तरीका है जिसे हम HSG कहते हैं, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें ये बहुत ही कम देर का प्रोसीजर होता है और कम खर्चीला होता है। आमतौर पर इसमें 2 से 3 हजार का ही खर्चा आता है। HSG में बच्चेदानी में एक नली के माध्यम से रेडियोपिक डाई डाली जाती है और उसके बाद उसका एक्सरे लिया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चेदानी की कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और ट्यूब खुली है या बंद है। यह कम टाइम वाला और कम खर्चीला इलाज है, पर इसकी कोई 100% इसमें सटीक रिजल्ट्स कई बार नहीं भी आते हैं। दूसरा तरीका है SSG, जिसे हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। इसमें सोनोग्राफी के माध्यम से नीचे से पानी डाला जाता है बच्चेदानी में और देखा जाता है कि ट्यूब खुली है बंद है, पर यह भी 100% सटीक तरीका नहीं है। तीसरा होता है लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी, जिसे हम दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं। इसमें पेशेंट को भर्ती होना पड़ता है और यह थोड़ा सा खर्चीला इलाज होता है। इसमें बेहोशी दी जाती है मरीज को और इसमें हम पेट के रास्ते दूरबीन डाल के देखा जाता है कि ट्यूब खुली है या बंद है। इसका एक फायदा ये भी है कि इस साइमल्टेनियसली हम लोग ट्यूब अगर किसी की ब्लॉक है तो उसको खोलने का भी उपाय कर सकते हैं, पर 100% गारंटी नहीं होती है कि लैप्रोस्कोपी करने के बाद भी आपकी ट्यूब खुल पाएगी या नहीं खुल पाएगी। तो ट्यूब ब्लॉकेज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? वैसे तो जब तक महिला को गर्भधारण करने में दिक्कत नहीं होती है तो पता नहीं कर सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉक है या खुली है, पर इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि महिला को लंबे समय तक सफेद पानी जा सकता है बच्चेदानी के रास्ते। दूसरा, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तीसरा, कि संबंध बनाते हुए दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के। अब ट्यूब ब्लॉक है तो आपको प्रेगनेंसी किस प्रकार से हो पाएगी? अगर किसी महिला की, मैंने आपको बताया कि अगर एक ट्यूब ही ब्लॉक है तो 50% केसेस में वो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी धारण कर सकती है। पर अगर किसी महिला की दोनों ट्यूब ब्लॉकेज है तो इन महिलाओं को दवाइयों के माध्यम से या नेचुरल तरीके से या IUI के माध्यम से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि IUI में भी या नॉर्मल तरीके में भी अंडा जो है वो ट्यूब में ही जाता है और शुक्राणु भी ट्यूब में ही जाता है। तो दोनों ट्यूब ब्लॉकेज वालों को दवाई और IUI के माध्यम से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। क्या ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक करने की कोशिश कर सकती है, जिसमें हम 5 से 10% केसेस में सक्सेसफुल भी होते हैं, जिसमें ट्यूब ब्लॉकेज खुल जाता है और लोग उसके बाद नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी धारण कर सकते हैं। पर बाकी केसेस में ट्यूब
खुली होने के बावजूद या ब्लॉक होने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। इसका कारण मैं बताना चाहूंगी कि ट्यूब जो होती है ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। इन सीलिया का काम होता है यहाँ से अंडा पकड़ के अंदर धकेलना और यहाँ से स्पर्म को धकेलना, दोनों को आपस में मिलाने का काम होता है। अगर किसी महिला की ट्यूब खुली भी है पर अगर ये रेशे इन्फेक्शन के कारण काम नहीं कर रहे हैं तो अंडा और स्पर्म को वो धकेल नहीं पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कुछ केसेस में ये भी होता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है पर जैसे मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन बाद उसको बच्चेदानी में चिपकना होता है, तो ये रेशे वापस उसको धकेल के बच्चेदानी में ले जा पाते हैं। पर अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जो एम्ब्रायो है वो ट्यूब में ही ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो खुद ही एक डेंजरस सिचुएशन है। तो ऐसे जिनकी ट्यूब ब्लॉक है उनको आईवीएफ के माध्यम से प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि आईवीएफ में हमें ट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है। हमें अंडाशय से अंडा निकालना होता है और अंडाशय और स्पर्म को हम लैब में उससे प्रेगनेंसी तैयार करते हैं एम्ब्रायो को, और जिसे हम बच्चेदानी में ट्रांसफर करते हैं। तो इस आईवीएफ में हमें ट्यूब का कोई काम नहीं होता है, हमें अंडाशय से अंडा लेना है और प्रेगनेंसी तैयार करके बच्चेदानी में डालनी है। तो जिन लोग की दोनों ट्यूब ब्लॉक है वो लोग आईवीएफ के माध्यम से बिना किसी ऑपरेशन के प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं कम ही समय में। तो अगर किसी भी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाके अपना चेकअप और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।